देखिए आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आ चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आप सभी का मोटर वाहन अधिनियम, उससे संबंधित रख रखाव, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, यातायात संकेत का ये प्रैक्टिस सेट है आप सभी का, यानी कि जो ट्रेड वाला है। ठीक है, तो इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करवा दिए थे, जिसका हम प्ले लिस्ट बना दिए, वहां से जाके एक एक करके जरूर देख लीजिएगा। और कुछ दिन आपका क्लास बंद था तो इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहेंगे, बट अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा, तो आपसे एक्टिव हो जाइए सभी। एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि वाहन परमिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना, तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आपसे बताते हैं क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। इतना सा काम जरूर किया कीजिए आप सभी, ठीक है। पर डे ये रूटीन बना लीजिए क्वेश्चन का आंसर लिखने का। तो देखिए वाहन परमिट जारी करने का अधिकार जो होता है यह आपका संबंधित आरटीओ के पास होता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यातायात संकेत का अनदेखा करना यह किस प्रकार का अपराध माना जा सकता है। यातायात संकेत दिया गया है और उसको अनदेखा करके अगर आप वाहन चला रहे हैं और गलती कर रहे हैं तो ये क्या है आपका, तो याद रखिएगा दंडनीय अपराध होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड अगर आपको सेशन पसंद हो रहा है ना, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर इसे जरूर कीजिएगा। तो प्लीज आप सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। सार्वजनिक वाहन में धूम्रपान करना क्या है। देखिए सार्वजनिक वाहन में धूम्रपान करना क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये पूर्णतः वर्जित है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्णतः वर्जित है। इसमें आपको 500 से लगभग 1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि वाहन मालिक की मृत्यु होने पर आरसी में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कितने दिनों के भीतर देना पड़ता है। अगर वाहन मालिक का मृत्यु हो चुका है तो आरसी में नाम परिवर्तन करने के लिए कितने दिन के भीतर जो है कि आवेदन देना होगा। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 30 दिन के भीतर, याद रखिएगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको स्टार मार के याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना क्या है। बिना नंबर प्लेट का वाहन चलाना क्या है, जुर्माना योग्य है, याद रखिएगा आप सभी। जुर्माना योग्य है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अवैध नहीं होगा, इसमें आपको 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। चलिए अगला है कि गाड़ी में तेज स्पीकर बजाना क्या अपराध है। गाड़ी में अगर तेज स्पीकर बजा रहे हैं और कहीं पर आप जा रहे हैं तो ये किस प्रकार का अपराध माना जाएगा, तो ये आपका दंडनीय अपराध होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। आराम से आंसर कर सकते हैं आप सभी। फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लाइक जरूर करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के मेहनत करते हैं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देते हैं, और आपको पता होगा कि जो कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करें वो आपके लिए बेहतर कंटेंट है, और आपसे क्लास करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। और जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम आपको हर विषय का तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है।
तो मेरे साथ में जुड़ के आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना। नंबर प्लेट पर डिजाइन या चित्र लगाने पर क्या हो सकता है, तो ये आपका दंड आपको दिया जा सकता है और ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, नंबर प्लेट पर आप डिजाइन और चित्र नहीं बनवा सकते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है यदि, देखिए वाहन चालक का लाइसेंस कब निलंबित कर सकता है, तो याद रखिएगा आप सभी, वह बार बार नियम तोड़े तब जो है कि वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। कोई भी कानून है उसको बार बार तोड़ेगा, ट्रैफिक रूल को बार बार तोड़ेगा तो उसका लाइसेंस क्या होगा, निलंबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो मोटर वाहन अधिनियम का ताजा संशोधन 2019 में लागू किया गया। देखिए मोटर वाहन अधिनियम का ताजा संशोधन 2019 जो लागू किया गया था, ये हुआ था आपका 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। और ये वाला स्टार मार्क याद रखिएगा, ये प्रश्न निश्चित आपके पेपर में आएगा। ठीक है, 1 सितंबर 2019 को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण कब कराना होता है, तो यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट की बात किया गया है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत। तो ये कब कराना होता है, हर एक वर्ष कराना होता है, याद रखिएगा। और ये व्यावसायिक वाहनों के लिए है, तो हर एक वर्ष कराना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा, यानी कि हर साल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 11 नंबर, मोटर वाहन अधिनियम में यात्री परिवहन करने वाले वाहनों की जिम्मेदारियों का उल्लेख किस धारा में है। देखिए मोटर वाहन अधिनियम में यात्री परिवहन करने वाले वाहनों की जिम्मेदारियों का उल्लेख जो है ये आपका धारा 73 में इसका चर्चा किया गया है। याद रखिएगा आप सभी, किस में है, धारा 73 में इसका चर्चा है। ये परमिट से संबंधित आपका धारा है, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि वाहन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता नहीं देने पर अधिकतम दंड क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो अगर आपको कहीं गलती लगे ना तो आपसे ज़रूर हमको बताइएगा, हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, बट पूरा कोशिश करते हैं कि आपको गलत चीज़ नहीं बताया जाएगा। कभी कभी चीज़ें गूगल पे भी गलत दिया जाता है। ठीक है, बुक में आंसर कुछ लिया गया है, आयोग की तरफ से आंसर कुछ लिया गया है, और गूगल पे वही क्वेश्चन अगर सर्च कीजिएगा तो वहाँ आंसर आपको कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो आंख बंद करके गूगल पे भी भरोसा मत कीजिएगा, बात समझे बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा। 6 महीने का जेल या 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वाहन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अगर सहायता नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और एक चीज बताते हैं, जब पेपर सॉल्व करते हैं ना तो ये चीज देखा कीजिए आप सभी, जोन सा ऑप्शन लेंथ बड़ा होगा ना वही आंसर होने का चांस होता है। बस आंख बंद करके उसको टिक कर दीजिएगा, आंसर आपका करीब करीब 80% सही होगा। चलिए वाहन मालिक को पता परिवर्तन की सूचना कितने दिनों के भीतर आरटीओ को देनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा। वाहन मालिक को पता परिवर्तन की सूचना कितने दिनों के भीतर आरटीओ को देनी होती है, तो ये लगभग 30 दिन के भीतर। याद रखिएगा आप सभी, कितना, 30 दिन। नहीं कुछ समझ में आता है तो 30 दिन टिक कीजिए। कौन सा दस्तावेज डिजिटल रूप में भी वैध माना जाता है, इनमें से कौन सा दस्तावेज जो है वो डिजिटल रूप में वैध माना जाता है, और इसके लिए डिजी लॉकर कह सकते हैं कि मान्यता दिया गया है। डिजी लॉकर को डिजी लॉकर में रख के अपना दस्तावेज को दिखा सकते हैं, सरकारी है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। आपका आरसी लाइसेंस हो जाएगा, आपका डीएल यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस हो जाएगा, और बीमा हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहन चलाते समय यातायात संकेत का उल्लंघन किस श्रेणी का अपराध है। अगर यातायात संकेत का उल्लंघन कर रहे हैं वाहन चलाते समय तो ये किस प्रकार का अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध होगा। इससे पहले भी ये प्रश्न था, सिर्फ इसका लैंग्वेज चेंज है। सड़क पर आपातकालीन वाहन यानी कि एम्बुलेंस, फायर ग्रेड को रास्ता ना देने पर क्या होगा, पता है किस प्रकार का अपराध माना जाएगा। यानी कि जो सड़क पर आपातकालीन वाहन होता है जिसे तुरंत जाना है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ग्रेड हो गया, ठीक है, तो इसको अगर रास्ता ना दिया जाए तो ये किस प्रकार का अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध होगा ये। और इस पे 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। याद रखिएगा आप सभी, कितना, 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 है कि नए वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर का रंग कैसा होता है। तो देखिए इसका रंग लाल होता है, याद रखिएगा आप सभी, बैकग्राउंड सफेद होता है। चलिए अगला है कि डीजल वाहन में FAME योजना में सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती है, ये बताइए, हाँ या ना।
तो देखिए इसमें सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, कोई भी डीजल वाहन रहे या पेट्रोल वाहन रहे इस पर सब्सिडी नहीं मिलता। तब सब्सिडी किस पे मिलता है, इलेक्ट्रिक वाला जो कार होता है या हाइब्रिड वाहन जो होता है इस पे सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ईवी वाला पे। चलिए अगला है कि वाहनों में फास्टैग किसके लिए अनिवार्य है। देखिए फास्टैग की बात किया जाए तो ये आपके सभी 4 पहियों के लिए अनिवार्य है, ठीक है, जितने भी 4 पहिए हैं सभी के लिए फास्टैग अनिवार्य है। और ये अनिवार्यता कब से किया गया है, 1 जनवरी 2021 से किया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी 1 जनवरी 2021 से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वाहन बिना वैध टैक्स भुगतान के चलाए जाए तो क्या होगा। देखिए कोई भी वाहन है वो टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है, और टैक्स नहीं दे रहा है और गाड़ी चला रहा है, तब क्या होगा। तो कह सकते हैं कि वाहनों को जब्त कर लिया जा सकता है या वाहन जब्त हो सकता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाहनों की आवाजाही पर ऑड इवन नियम जो है ये कौन लागू करता है। पता है आप सभी को कौन लागू करता है, चलिए बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा आप सभी, राज्य सरकार ही नियम लागू करता है और राज्य सरकार ही ये भी निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र में कितना स्पीड आपको गाड़ी चलाना है। अगला है कि वाहन का इंजन नंबर और चेसिस नंबर किस दस्तावेज में लिखा होता है। तो देखिए चेसिस नंबर हो गया और इंजन नंबर ये सभी आपका आरसी होता है, जो आपका गाड़ी का लाइसेंस होता है उसी में रहेगा ना, कि ड्राइवरी लाइसेंस में रहेगा, नहीं बीमा में भी नहीं रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन नंबर प्लेट में BH सीरीज किसके लिए लागू है। देखिए BH सीरीज की बात किया जाए तो ये आपका लागू किसके लिए है, राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा ट्रांसफरेबल जॉब वाले नागरिकों के लिए जो है कि BH सीरीज वाले जो है कि नंबर प्लेट लागू हैं। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर है और ये लागू 2021 से किया गया है। अगला है कि किस धारा के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है। देखिए सड़क दुर्घटना में अगर मुआवजा की बात किया जाए ना तो ये आपका धारा होगा 164। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा धारा हो जाएगा, 164 होगा। सड़क पे अगर कोई दुर्घटना हो जाता है किसी के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी, तो उस मालिक को दुर्घटना का मुआवजा देना होता है और ये धारा 164 के अनुसार। चलिए अगला है कि ट्रैफिक नियमों की शिक्षा स्कूली बच्चों को किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। तो ये आपका सड़क सुरक्षा शिक्षा के अंतर्गत, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझिएगा कि ट्रैफिक नियमों की शिक्षा स्कूली बच्चों को किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है, सड़क सुरक्षा शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। अगला है कि कोई भी यात्री वाहन में अधिक सवारी बैठाना ये क्या कहलाता है। तो एक वाहन है उसमें अधिक सवारी बैठा लिया गया है तो इसे ओवरलोडिंग कहा जाएगा, ठीक है, ओवरलोडिंग सवारी कहा जाएगा। और अगर पकड़ा जाइएगा तो लगभग जो है कि इस पर 2000 तक का जुर्माना किया जाता है, प्लस में कह सकते हैं कि परमिट आपका रद्द भी कर दिया जाएगा, ठीक है, परमिट रद्द भी कर दिया जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि वाहन में स्पीड गवर्नर का अनिवार्यता किन वाहनों पर है। तो देखिए ये अगर बात किया जाए तो व्यावसायिक वाहन जो होता है ना, ठीक है, इसी पर है, बात समझे, जो व्यावसायिक वाहन होता है इसी पर स्पीड गवर्नर अनिवार्यता किया गया है। तो सी राइट आंसर होगा, निजी वाहन पर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सड़क दुर्घटना के आंकड़े किस एजेंसी द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए जो सड़क दुर्घटना होता है इसके आंकड़े जो प्रकाशित की जाती है ये आपका, तो ये जो किया जाता है आपका NCRB के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, इसी के द्वारा जो है कि सड़क दुर्घटना के आंकड़े कह सकते हैं कि प्रकाशित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा दस्तावेज वाहन चलाते समय अपने पास रखना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास रखने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, तो आपसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 29 का। देखिए जो अपने पास रखना है वह आपका वाहन का बीमा होना चाहिए, RC लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, जो आपका गाड़ी का लाइसेंस होता है, और उसके बाद DL यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सभी प्रमाण पत्र आपको हमेशा रखना होगा, ये अनिवार्य है, बात समझिए आप सभी।
अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा। और ऐसा ही प्रश्न आएगा, वाहनों की उत्सर्जन की जांच के लिए किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो वाहनों से जो उत्सर्जित होता है यानी कि पॉल्यूशन का जो जांच किया जाता है, इसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। पॉल्यूशन वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए ना, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, PUC कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में पूरा आपको हम 30 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम सिलेबस पर आधारित था। और ऐसा ही प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है आप सभी को, ठीक है, बात समझे आप सभी, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही आपके पेपर में प्रश्न रहेगा तो आप सभी आराम से प्रश्न का आंसर कर पाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात मेरे साथ में आपसे जुड़ के अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक कर सकते हैं, बेहतर तैयारी आपको करवा देंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितने चीज़ें देते हैं बस सिर्फ इसको आप पचाइए, जितना चीज़ देते हैं इसको याद कीजिए आप सभी, अपने आप हर चीज़ आपका क्लियर होगा और बेहतर तैयारी होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ नहीं जानते हैं ना, 1 महीना के बाद हर चीज़ जानिएगा, करीब करीब चीज़ें आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये मान के चलिए कुछ नहीं आता है हमको, बस आपको जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं इसको आप याद करते चलिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी बात आपसे क्लास ज्वाइन करके मेरे साथ में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। ये आपका जो ट्रेड वाला है, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम हो गया, उसके यातायात संकेत हो गया, गाड़ी के पार्ट पुर्जे हो गया, उसके रखरखाव से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा थ्योरी क्लास में बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात रहा GK GS, तो वो भी तैयारी आपका बेहतर चल रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ में, हर चीज़ आपको बता दिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपसे ज्वाइन करके तैयारी कीजिए। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास होता है तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप सभी घंटी को नहीं प्रेस करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं पर घंटी को प्रेस नहीं करते हैं। तो जब घंटे पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर वाला आपको ऑन करना है, जो डबल एरो आता है, ठीक है, तब नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। उसके बाद आप फटाक से क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा जब भी क्लास होगा। तो अभी जो भी प्रश्न बताएं इसको प्रॉपर आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने से ही हर चीज का सॉल्यूशन है, अगर सिर्फ देखते रहिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। याद कीजिएगा प्रश्न को, तो चीजें क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और चीजें आपके पास इकट्ठा होगा। अगर प्रश्न ज्यादा याद कीजिएगा तो ज्यादा प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्यूशन कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये काम जरूर किया कीजिए, ये हर बच्चे को हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। बाकी बात मेरे साथ में जुड़ के एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे हम। जय हिंद, वंदे मातरम।